हार जीत तो पक्की है। इस सत्ता आने जाने वाले चीज़ है भाई। आज इनके हाथों में, कल उनके हाथों में, ये बदलते रहेंगे। काल चक्र है ना, एक आएंगे दूसरे उतरेंगे, तीसरे आएंगे, ये उतरते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। ये सदैव सत्ता में टिकने वाले नहीं हैं। कर्मों का उल्लेख है। और सुनो, मैं आप लोगों को क्या बताने के लिए जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस बातों को पूरी गहराई विस्तार से समझना। आज जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ वो खास गिफ्ट आपके के लिए होंगे। इसीलिए मेरी बातों को ध्यान केंद्रित करके सुनना, पूरी गहराई विस्तार ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना। सब समझ में आ जाएंगे कि आखिर हमारे पास वो शक्तियाँ हैं या नहीं हैं जो कि ये राजा लोग चिल्लाते हैं, मैं जीत कर ही दिखाऊंगा, मैं सत्ता में आकर ही दिखाऊंगा। वो प्रचंड हमारे पास हैं या फिर उनके पास। इन्हीं विषय को लेकर आज मैं इनकी पोल खोलने वाला हूँ। समस्या तो गंभीर है भाई। आज की समय में प्रजा को ज्ञात ही नहीं है कि पूरी शक्तियाँ उस सत्ता की हाथ लंबी मेरे पास हैं। ये भूल चुके हैं प्रजा कि हम कुछ खास भी हैं। बस जी हुजूर जी खुजूर के चक्कर में अपनी शक्तियाँ को सदैव सदा के लिए सुला ली। इनको ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि वो सत्ता की शक्तियाँ हमारे पास हैं। जिताने हारने की, हराने की वो सब शक्तियाँ मेरे पास हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई राजा आकर प्रजा से ये कह दे कि हम इस क्षेत्र से, इन्ना फिन्ना चिल्ना नाम के क्षेत्र से मैं जीत कर ही रहूँगा, तो क्या वो चलने वाले हैं? अगर इस प्रकार से राजा अपनी सोच विचार को रखती हैं तो फिर उनकी भूल है। अगर प्रजा को भान हो गई राष्ट्र के प्रति, सत्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो फिर मारे जाएंगे। सत्ता उनकी हाथों में टिक नहीं पाएंगे। अगर आ भी गए उनके हाथों से ले लिए जाएंगे। ये सत्ता हलंत है, इनमें कोई भी आकर प्रवेश करेंगे तो अहंकार करना राजा को शोभा नहीं देता। कई राजा तो यूँ भी सोचते हैं, हम तो सत्ता में आ ही गए हैं, अब हमें कौन क्या कर पाएंगे, अब तो मैं अपनी प्रचंड हुंकार को लहरा कर ही रहूँगा। सुनो राजा जी, आपको अभी भान नहीं है। अगर होगा भी तो जिस प्रकार से आप अज्ञानतापूर्वक एहसास प्रजा को करवा रहे हो ना, अगर प्रजा को भान हो गए
जानकारी प्राप्त हो गए तो फिर वो सत्ता आपके हाथों से गए। जिताने हराने की शक्तियाँ ये प्रजा हैं। प्रजा जब चाहेगी किसी को खड़ा कर सकते हैं या फिर किसी को उस पदों पर से सत्ते में से बाहर कर सकते हैं। जिताने हराने की शक्तियाँ प्रजा, आप नहीं। आप तो नौकरो नौकर। चपरासी को कभी भी नौकरी से हटा सकते हैं। क्या औकात हैं। तो पूरी की पूरी शक्तियाँ प्रजा हैं। बस गोरा अंग्रेजों की संस्कृति, शिक्षा, विधि विधान, कानून, नियम, उनकी कल्चर को प्राप्त करके ये देशवासी अपनी भारतीय संस्कृति को, सत्य को, कल्चर को फेंक कर उस विदेशी शिक्षा, संस्कृति, कल्चर को अपनी चरित्रों में ग्रहण करके भूल गई। भोग विलास में डूबकर अपनी शक्तियाँ को भूल गई। कोई भी राजा आते हैं, मुंह उठाए जीत जाते हैं। जो जीते हैं, जो सत्ता में सत्ता को हासिल किए हुए हैं, कर लिए हैं, ना उनकी पूँछ है, ना नंगड़ी है, ना टंगड़ी है, ना ही उनकी शकल है, ना ही उनके पास सत्ता के बारे में, प्रजा के बारे में जानकारी है, तो पर भी मुंह उठाए आए और जीत ली। इस सब गलतियां प्रजा, बनाने और गिराने प्रजा। ये जो यूपी, उत्तर प्रदेश भाजपा की हार हुई ना, अहंकार टूट गए होंगे। धर्म के नाम पर जीते जिताई जीत, हुंकार प्रचंड, जीतों की प्रचंड जो लहरा रहे थे ना, हम इनके के लिए, इससे काम को नहीं बनते। आपने क्या बनाए, क्या सुविधा को प्रजा को दी, उससे मतलब नहीं है। आपने पुराने इतिहासों को कितने % वापस किए हैं, इस पे डिफरेंस है। ये जो हरे हराई हारना, ये गड़बड़ी है ना। भाजपा जैसे कि यूपी से हारे हैं ना, ऐसे तो कोई भी राजा सत्ता में आएंगे तो फिर उनकी भी हालात यही होगी जो आज भाजपा को हुए। यूपी से, उत्तर प्रदेश से आज तक अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, इतिहास को, संस्कृति, शिक्षा, कल्चर, व्यवहार को वापस करने के लिए ये लोग नाम नहीं लिए। बस शरीरों की तैयारी, शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है उनको लाने की तैयारी नहीं, बस शरीरों की तैयारी। अधिक कुछ तो बोलूँगा नहीं। अगर बोल दी तो फिर उनकी जो अनुयायी होगी, उनको मानने वाले, फिर वो दौड़ पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे। तो संकेत मत समझ लो, इन लोगों ने, ऐसे मैं किसी को सपोर्ट में, समर्थन में नहीं हूँ, बस
की गई अपराधी उनको बता रहा हूँ, आप लोगों के सम्मुख साझा कर रहा हूँ इन लोगों की गलतियाँ क्या थी, किन कारणों से हार की सामना इनको करना पड़ा। इन लोगों ने सबसे बड़ी भूल की, भारतीय संस्कृति परंपरा इतिहास को वापस ना करके गौ माता की हत्या इनको बंद ना करवा के बस शरीरों की तैयारी, शरीर बनाओ, जनता भूल जाएगी, समझ जाएगी, हाँ लायक हैं। अब जनता को, समाज को बुझने के लिए तो आता नहीं। देखते हैं किनको समझ है और किनको नहीं। कई बड़े बड़े धर्मात्माओं ने हिंदू के ऊपर, सनातनी हिंदू के ऊपर बड़े बड़े टिप्पणी की, इनसे खतरे नहीं है, सनातनी हिंदू से खतरे हैं। अरे भाई कैसे बातें करते हो, धर्मात्मा हो या फिर धर्मात्मा के नाम पर उल्लू हो, क्या तुमको पता नहीं आज तक किसी नेता ने इस मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर चर्चा नहीं की कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास को वापस करूं, पुनः स्थापना करूं। धर्मात्मा राजा होकर भी गौ माता के ऊपर जो समस्या है ना, क्या उनके ऊपर विचार नहीं है आप लोगों को? गोरा अंग्रेजों ने जो व्यवस्था को करके भारत में गए, अपने देशों में, उनकी जो परिणाम मिल रहे हैं आज की समय में नर नारी महिलाएं लड़कियों को, क्या आपको पता नहीं? विदेशी कल्चर में डूबे और समझ रहे हो कि हम बेहतर हैं, जब तक कि अपने देश की नर नारी महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बच्ची अपनी इतिहासों को नहीं जानेंगे, तब तक के लिए तो अधूरी ही रहेंगे ना। तो फिर जीत पक्की कैसे? मुंह उठाए चले आते हो और हिंदू ऐसे हैं वैसे हैं बकना शुरू कर देते हो। हमें इससे उससे डर नहीं है, सनातनी हिंदू से डर है। काहे भाई, सबसे पहले ये तो देख लो ना, क्या अपने देशों में अपनी संस्कृति, सभ्यता, पुरानी परंपरा, कल्चर हैं, व्यवहार हैं, शिक्षा है, कानूनी है, विधि विधान नियम हैं आज के समय में? नहीं है। सब की सब विदेशी कल्चर, संस्कृति, शिक्षा गोरा अंग्रेजों ने जो भी लागू करके गए वो सब उपलब्ध हैं। बस उसी में प्रजा को डुबाने के लिए ये जो धर्मात्मा हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों न मैं उन्हीं गोरा के, अंग्रेज़ों के जैसे मैं भी उनको डुबा दूँ प्रजा को। आखिर प्रजा को बुझने के लिए क्या, इनको तो समझ नहीं है प्रजा को क्या सही है क्या गलत है। भले ही मैं सत्ता के नाम पर, धर्मात्मा के नाम पर गौ माता की हत्या करवाते रहेंगे, उनसे काला मनी प्राप्त करते रहेंगे, विदेशी मुद्रा को कमाते हुए रहेंगे और प्रजा जान ही नहीं पाएंगे। समस्या तो गंभीर है भाई। अब समझ रहे हैं प्रजा, हमें इस शरीर के पुतले नहीं, बल्कि हमें इस शरीरों के जो अंदर बैठे हुए हैं ना जीवात्मा, वो चाहिए। आपने जिसके नाम पर कार्य को किए ना, उससे आपको अब सत्ता नहीं मिलने वाले हैं। राजा की भलाई इसी में है, कोई भी राजा क्यों ना हो,
जब तक कि प्रजा की भलाई नहीं होगी। कई दिग्गजों ने ये भी बात को बोल दी, वीडियो को भी बना बना कर डाल दी, प्रजा को कभी खुशी नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इतिहास को उल्टा के देख लो, प्रजा कभी खुश नहीं हुए, राजा कभी प्रजा को खुश नहीं कर पाए। वो जो इतिहास है ना, उनमें छेड़खानी है। जितने की बड़े बड़े सम्राट राजा बने हुए थे वो प्रजा की भलाई में, लेकिन आप लोग अपनी काम को बनाने के लिए उस सच्ची कहानी को दबाकर अपनी झूठी कहानी को प्रजा को बताते हो। आज तक प्रजा को कोई सुखी नहीं कर पाए, खुश नहीं कर पाए, तो फिर मैं एक काम को कर दो ना, अपनी जो पुरानी इतिहास थी, परंपरा थी, शिक्षा, संस्कृति, कल्चर, व्यवहार थी, उनको वापस कर दीजिए। और ये जो गौ माता की, जानवर पंछी की और वृक्ष की जो हत्या हो रही है, इनके ऊपर अत्याचार हो रही है, इनको बंद करवा दीजिए संपूर्ण रूप से पूरे भारत में, अपने देश में। देखिए फिर तजुर्बा। ये ऑटोमेटिक फिर से सोने की चिड़िया उधर बढ़ जाएगी। लेकिन आप लोगों तो काम को करनी है वही गोरा अंग्रेज़ों की जैसे, जिस प्रकार से वो गोरा अंग्रेज देशवासी को उल्लू बना कर ठग रहे थे, कुछ सुविधाएं को ये प्रजा को देकर, और गोरा अंग्रेज आनंदपूर्वक बिना डर के लूट रहे थे और ये प्रजा को लग रहे थे। वो जो राजा है ना, बड़े ही बेहतर हैं। देखो तो इनकी शक्ल को देखो ना, हमें कुछ तो गजब तरीकाओं से कर रहे हैं। वो जो खुशी थी ना गोरा अंग्रेजों के द्वारा ये प्रजा को, वो खुशी नहीं, बल्कि इन लोगों को भारतीय संस्कृति से, धर्म से, सत्य से दूर करके इन लोगों को कीचड़ों में डुबा दिया, नाली में रख दी। बस वही काम को आज की समय में ये राजा कर रहे हैं। प्रजा को नाली में बैठाकर एक पुतले को तैयार कर देते हैं, कहते हैं देखो मैंने तो ऐसे एक मुद्दे को तैयार कर ली और आप लोगों की भलाई के लिए मैंने एक पुतले को तैयार करवा दी, अब हमें जिता दो। ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप प्रजा से बचने के लिए चाहते हो तो फिर पुरानी परंपरा, इतिहास, कल्चर, संस्कृति, शिक्षा, उनको वापस करो। ये जो आज की समय में संस्कृति, शिक्षा, कानूनी विधि विधान, ये जो पड़े हुए हैं, व्यवस्था हैं, इनको साइड करो।